वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट मोस्ट इन माई क्लास सीजन 4 पार्ट 3। तो जैसा कि पार्ट 2 में शीशे साइतो से दूर हटी और उसने रूही को कॉल करके लंच बॉक्स मंगाया एंड शीशे के ऑर्डर करते ही रूही ने तुरंत उसका लंच बॉक्स डिलीवर कर दिया एंड उसकी ये स्पीड देखकर साइतो भी काफी सरप्राइज्ड है। और अभी बातें करते हुए रूही ने रिवील किया कि वो शीशे को देखने के लिए हर जगह प्रेजेंट रहती है, यहाँ तक कि इस स्कूल और क्लासरूम में उसके काफी सीक्रेट हाइड आउट्स भी हैं। और इनके कन्वर्सेशन में हमें ये भी पता चला कि शीशे पर नजर रखने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रूही इनके साथ सफारी में भी गई थी और उस सफारी में बस ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि रूही ही थी। और अभी हमेशा की तरह रूही साइतो की तरफ थोड़ी नफरत दिखा रही है, इसलिए साइतो उसे जानना चाह रहा है कि आखिर तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो और मैंने ऐसा क्या किया है। इसका रूही ने जवाब दिया कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती बल्कि मैं तुम्हारे सामने खड़े होने में कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ। और साइतो के हिसाब से ये चीज नफरत करने से भी ज्यादा बुरा है। साइतो ने जैसे ये चीज कहा रूही ने उसे जवाब दिया मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है बट मैं जिस एयर में तुम सांस लेते हो वहाँ सांस तक नहीं लेना चाहती। एंड रूही की ये सारी बातें सुनकर साइतो को पहले से और ज्यादा अजीब लग रहा है। एंड इसके बाद रूही ने साइतो से ये भी कहा कि साइतो सामा आप फैमिली के अगले वारिस हैं तो आप मुझसे जो कुछ भी कहेंगे मैं वो करूंगी। और ये कहते हुए वहीं क्लासरूम में नीचे बैठ गई और ये कहते हुए वो रुमाल से अपनी आंसू पोंछ रही है। बट साइतो को पता है कि उसके ये सारे आंसू नकली हैं। और वहीं धीमे धीमे साइतो के क्लासमेट्स भी क्लासरूम में वापस आ रहे हैं। एंड ये सिचुएशन देखकर वो सभी साइतो के बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगे कि साइतो कितना बुरा इंसान है और वो अपने मेट के साथ आखिर ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। और अभी बस लड़कियां नहीं सारे लड़के भी साइतो के बारे में काफी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं जहाँ इनका कहना है कि साइतो पूरी लड़कियों का दुश्मन है और कर्स डॉल बनाकर इसके ऊपर कर्स करना चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द मर जाए। और वहीं रूही साइतो की तरफ देखकर उसे चिढ़ा रही है। एंड इस सिचुएशन से बचने के लिए साइतो तुरंत क्लासरूम से बाहर भाग गया। और वहीं शीशे को भी साइतो के लिए काफी बुरा लग रहा है और उसने रूही के फोरहेड पर हिट करते हुए कहा कि इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और ये सुनकर भी रूही के फेस पर जरा भी डिसअपॉइंटेड नहीं है और उसका कहना है साइतो एक ट्रैश है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका शीशे ने जवाब दिया कि मेरा भाई कोई ट्रैश नहीं है और वो मुझे बहुत पसंद है। एंड रूही को भी इस बारे में पता है और इसी वजह से वो साइतो को कभी माफ नहीं कर पाती है और वो साइतो की तरफ ऐसे बिहेव करती है। और रूही को साइतो से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि शीशे हमेशा उसका इतना ख्याल रखती है, उसे इतना प्यार करती है और शीशे इतनी ब्यूटीफुल भी है बट फिर भी साइतो उसके तरफ एक पल के लिए भी नहीं देखता। और अभी रूही इस बारे में सोच रही थी कि तभी शीशे ने उसे कहा कि साइतो को फाइनली अकाने के लिए अपनी फीलिंग्स रियलाइज हो चुकी हैं। एंड साइतो अभी जिस तरफ गया उस तरफ देखते हुए शीशे ने कहा कि मुझे लगा था कि साइतो हमेशा अकेला रह जाएगा लेकिन अब उसे देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। लेकिन वहीं साइतो के फीलिंग्स के बारे में सुनकर रूही को थोड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो चाहती है कि शीशे को हर एक खुशी मिले जो कि अब शायद पॉसिबल नहीं है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन पीई क्लास का दिखाया जाता है और सिंस साइतो का मैच एंड हो चुका है इसलिए वो शांति से कोने में बैठा हुआ है। और अभी साइतो अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था कि तभी उसे फील हुआ कि उसके सर पर किसी ने बास्केटबॉल रखा है। और पहले तो साइतो को लगा कि हो ना हो शीशे भी उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब साइतो ने अपना सर उठाया उसके सामने शीशे नहीं बल्कि अकाने है। और जब इन दोनों की नजरें मिली अकाने ने साइतो से पूछा कि तुम और रूही शान क्या बातें कर रहे थे, जिसका साइतो ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। एंड ये सुनने के बावजूद भी अकाने का अभी भी साइतो से सेम ही क्वेश्चन है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। और अभी अकाने को देखकर ये तो साफ है कि जब तक उसे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा वो पीछे हटने वाली बिल्कुल नहीं है। और ये रियलाइज करके साइतो ने अकाने को बताया कि हम दोनों उस टाइम के बारे में बातें कर रहे थे जब हम सभी सफारी पर गए थे और शायद तुम्हें याद होगा रूही ही उस बस की ड्राइवर थी। एंड ये सुनकर अकाने काफी सरप्राइज्ड है एंड उसके चेहरे से ये साफ है कि उसे भी इस चीज का जरा भी आइडिया नहीं था। जिसके बाद अकाने और साइतो दोनों सफारी में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। और जहाँ साइतो को पहले अकाने की ये सारी बातें काफी अनोइंग लगती थी लेकिन अब जब से उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में रियलाइज हुआ है उसे अकाने की हर एक बात काफी क्यूट लगती है। और अभी अकाने भी साइतो के बगल में बैठी हुई है और उसने साइतो से कहा कि तुम्हें पी क्लास पसंद नहीं है ना। और अभी अकाने और साइतो दोनों एक दूसरे के इतने करीब बैठे हुए हैं कि साइतो को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और अभी वो अकाने का स्वीट फ्रेग्रेंस भी स्मेल कर पा रहा है। और हालांकि अकाने के नॉर्मल ड्रेसेस रिवीलिंग नहीं होते हैं बट पी टी शर्ट और शॉर्ट्स में अकाने की फिजिक काफी रिवीलिंग है। इसलिए साइतो उठकर अभी यहाँ से जा ही रहा था कि तभी अकाने ने उसका शर्ट पकड़ते हुए कहा कि अगर तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। और अभी अकाने ये सब चीजें कह रही थी कि तभी गलती से बास्केटबॉल आकर सीधे अकाने के सर से लगा और वो साइतो की तरफ गिर गई। और अभी अकाने के आंखों में थोड़े आंसू हैं लेकिन वहीं जिस क्लासमेट की गलती थी उसने तुरंत आकर अकाने से सॉरी कहा। लेकिन वहीं इस चीज की वजह से साइतो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसने चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो और अगर ये बॉल अकाने के आंख में लग जाती फिर क्या। लेकिन वहीं अकाने ने साइतो को शांत करते हुए कहा कि कोई बात नहीं और वैसे भी इसने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन वहीं अकाने की ये बात सुनकर साइतो थोड़ा सरप्राइज्ड है और उसने अकाने से पूछा कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, नॉर्मली अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम काफी गुस्से में रहती हो। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी भी अकाने की बॉडी साइतो के गोद में ही है एंड अकाने उठने तक की भी कोशिश नहीं कर रही है। एंड वापस खड़े होते हुए अकाने कितने करीब होने की वजह से साइतो का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। इतना करीब होने की वजह से
अभी आसपास का इन्वायरमेंट काफी ऑकवर्ड भी हो चुका है एंड साइतो को डर है कि अगर अकाने उसकी आंखों में ऐसे ही देखती रहेगी तो शायद अकाने को उसके फीलिंग के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए साइतो ने तुरंत अकाने की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और जाहिर है साइतो के लिए खुद को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। इसलिए साइतो पूरी तरह से अकाने के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो गया और ये देखकर अकाने साइतो को रोकने की कोशिश कर ही रही थी कि उससे पहले ही साइतो यहाँ से जल्दी से चला गया। लेकिन तभी अचानक से हिमारी साइतो के पास आ गई और उसने पूछा कि क्या तुम अकाने से दूर भाग रहे हो। और जब साइतो ने हाँ कहा, अकाने ने उसे सजेस्ट किया कि अगर ऐसा है तो चलो साथ में हम दोनों यहाँ से भागते हैं। और ये कहने के बाद हिमारी ने साइतो का हाथ काफी टाइटली पकड़ा है, मानो वो भी साइतो को यहाँ से भागने का एक भी मौका नहीं देना चाहती है। जिसके बाद वो जबरदस्ती साइतो को जिम्नाजियम रूम में ले गई और उसने गेट भी बंद कर दिया और उसने साइतो से पूछा कि तुम्हें अकाने के पास खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है ना। और ये सुनकर साइतो थोड़ा सरप्राइज्ड है और वो सोच रहा है कि आखिर हिमारी को इस बारे में कैसे पता चला। और अभी हिमारी की बातें सुनकर साइतो थोड़ा नर्वस भी है और उसका ये फेस एक्सप्रेशन देखकर हिमारी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें काफी अच्छे जानती हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है तो तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। एंड साइतो को पता है कि हिमारी लोगों को काफी अच्छे समझती है, इसलिए उससे इस चीज में जीतना समझो इम्पॉसिबल है। इसलिए उसने हर एक चीज एक्सेप्ट करते हुए हिमारी से कहा कि तुम प्लीज अकाने से इस बारे में कुछ भी मत कहना। जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि हाँ, कि मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि मैं एक बुरी लड़की हूँ। और ये सुनकर साइतो थोड़ा कंफ्यूज्ड है और वो हिमारी से जानना चाह रहा है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो और अगर तुम इस बारे में अकाने को बताओगी तो शायद उस चीज से अकाने को काफी बुरा भी लगे। जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि शायद मुझे ऐसा नहीं लगता है और मेरे ख्याल से अभी अपनी फीलिंग्स को छुपाना तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा है। एंड जाहिर है कि ये सुनकर साइतो हिमारी से इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है, लेकिन हिमारी ने साइतो को कुछ भी नहीं बताया और वो सिंपली स्माइल करते हुए साइतो की तरफ बढ़ रही है। एंड हिमारी को इतने करीब आते हुए देखकर साइतो भी पीछे हट रहा है, लेकिन पीछे ज्यादा जगह न होने की वजह से साइतो एक जगह पर रुक गया। एंड फाइनली हिमारी उसके करीब आई और उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे बीच में चीजें ऐसी ही रहें। और जाहिर है कि अभी हिमारी कहना क्या चाह रही है साइतो जानना चाह रहा है, बट हिमारी उसके एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही है और वो सिंपली अभी साइतो को ऑब्जर्व कर रही है। और उसका कहना है कि भले ही मैं रिजल्ट चेंज न कर सकूं, बट मैं तुम्हारे दिल में एक इम्पैक्ट डालना चाहती हूँ जिससे शायद आज नहीं लेकिन 10 साल या 20 साल या फिर कभी ना कभी एक पॉइजन की तरह ये चीज तुम्हारे दिल पर काम करे। एंड अपनी सारी बातें कहने के बाद हिमारी तुरंत साइतो के करीब आई एंड ये चीज इतना अचानक हुआ कि साइतो भी डिसबैलेंस हो गया और दोनों नीचे गिर गए, जहाँ अभी हिमारी साइतो के ऊपर है और साइतो हिमारी का सॉफ्ट टच फील कर पा रहा है। साथ ही उसे हिमारी की सेंट भी काफी अच्छी लग रही है। एंड जाहिर है कि अभी जो सिचुएशन है इससे साइतो जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने हिमारी से कहा कि मेरे पास पहले से अकाने हैं। बट हिमारी साइतो की एक नहीं सुन रही है और उसने कहा कि मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। एंड इससे पहले कि साइतो कुछ कहने वाला था, हिमारी ने तुरंत उसे किस कर लिया और अभी हिमारी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और उसका मकसद है कि वो साइतो के ऊपर अपना एक गहरा इम्पैक्ट डाल सके। इसलिए उसने साइतो से कहा कि आज का दिन मैं तुम्हें कभी भी भूलने नहीं दूंगी और जब भी तुम और अकाने किस करोगे तुम्हें हमेशा हमारे इस किस की याद आएगी। और ये सुनकर साइतो ने बताया कि मेरे और अकाने के बीच में जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं हिमारी साइतो की एक भी सुनने को तैयार नहीं है और उसने साइतो के ईयर्स में काफी स्वीटली कहा कि मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम्हारा और अकाने का ब्रेकअप जरूर होगा, क्योंकि मैं अकाने को काफी अच्छे जानती हूँ और तुमसे भी ज्यादा टाइम तक मैं अकाने के साथ रही हूँ। तो जब ऐसा होगा तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज करूंगी जो भी तुम चाहो और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा भी नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें कभी हर्ट करूंगी। एंड हिमारी की ये सारी बातें साइतो को थोड़ी डरावनी भी लग रही हैं, इसलिए उसने हिमारी से कहा कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें कभी डेट करूंगा तो मैं किसी भी काम का नहीं बचूंगा। जिसका हिमारी ने जवाब दिया कि ये तो अच्छी चीज है ना, और इस तरह तुम मुझसे कभी दूर भी नहीं जाओगे, तो हाँ, तुम हर एक चीज की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ सकते हो। और ये कहने के बाद हिमारी ने स्माइल करते हुए अपने हाथों से साइतो की आंखें भी बंद कर दी। और अभी हिमारी आगे बढ़ी रही थी कि तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुला और सामने रूई खड़ी है, जिसने अभी अकाने का हाथ पकड़ा हुआ है। और अभी रूई और अकाने को देखकर ये तो साफ है कि रूई जबरदस्ती अकाने को यहाँ पर लाई है ताकि वो साइतो और हिमारी को साथ में देख सके। और अभी अकाने को भी देखकर ये साफ है कि वो हिमारी और साइतो को साथ में देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में है। और उसने गुस्से में साइतो से पूछा तुम और हिमारी दोनों साथ में कर क्या रहे थे। और अभी ये सिचुएशन देखकर साइतो को भी समझ आ चुका है कि इस सिचुएशन में कोई भी बहाना काम नहीं करने वाला है। और वहीं रूई ने अकाने के ईयर्स में कहा कि अकाने सामा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक इंसानी कचरा है, तो चलिए इसे खत्म करते हैं और सारा सबूत और हर एक चीज मिटाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और अभी अकाने और रूई को साथ में ऐसे देखकर साइतो सच में काफी डरा हुआ है और वो छुपने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अकाने और रूई साथ में मिल गई तो दोनों पक्का उसे खत्म नहीं कर देंगी। और हिमारी भी अभी साइतो को सपोर्ट करने के बिल्कुल इरादे में नहीं है और वो मरने के बाद साइतो के साथ अलग दुनिया बसाने के बारे में सोच रही है। और थोड़े मायूस वॉइस में अकाने को सॉरी कहने के बाद हिमारी यहाँ से चली गई और अब यहाँ पर साइतो अकेले है और उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। और अभी साइतो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी रूई ने अपने मेड यूनिफॉर्म के अंदर
से एक गन निकाला और गन को देखकर साइतो हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, बट आसपास साइतो की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। और वहीं अकाने ने रुई से कहा कि मैंने आज तक कभी भी गन चलाया नहीं है और ना ही इसे कभी टच किया है। और ये सुनकर रुई ने अकाने के हाथ में गन देते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, इसे कैसे यूज करना है मैं हर एक चीज आपको सिखा दूंगी। और ये सुनकर अकाने ने रुई की तारीफ करते हुए कहा तुम सच में काफी काइंड इंसान हो। और अभी अकाने और रुई बातें करने में बिजी थी कि तभी साइतो ने मौका देखकर जिम की खिड़की से छलांग लगाई और वो यहाँ से भाग गया। और अभी साइतो अपनी जान बचाने में सक्सेसफुल रहा, बट उसे ये भी पता है कि उसे घर तो जाना ही होगा जहाँ उसे अकाने को फेस करना होगा। और हालांकि साइतो कहीं और भी रात बिता सकता है, बट वो अकाने से दूर नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब भी वो अकाने के साथ घर पर रहता है तभी उसे एक रियल घर वाली सुकून मिलती है। और इस बारे में सोचते सोचते रात हो गई एंड साइतो काफी रात में घर लौटा और अभी भी उसे अपनी जान का डर है, इसलिए उसने अपना स्कूल बैग आगे रखा हुआ है ताकि इन केस गोली चले तो उसकी जान बच पाए। और डरते हुए जब साइतो ने दरवाजा खोला, अकाने ने जमीन पर घुटने टेक कर साइतो को घर में वेलकम किया।